2023 पुरस्कारों का आवंटन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये पुरस्कार दिए हैं। वहीं कटरा को ये अवार्ड मिला है और साथ ही साथ हिमाचल को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है, जहां एक तरफ कटरा को 1 लाख से कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर 2023 का अवार्ड मिला है, तो वहीं शिमला की बात करें तो स्टेट अवार्ड से शिमला को सम्मानित किया गया है। हमारे सहयोगी करणदीप कटरा से और राजेंद्र शिमला से इसी खबर पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले करणदीप का रुख कर लेते हैं, कटरा में मौजूद हैं। करणदीप, एक बेहद गर्व की बात है कटरा के लिए और यहाँ से एक मैसेज ये भी निकल कर जाता है, क्योंकि कटरा वो स्थान है जहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई सैलानी पहुंचते हैं। माता वैष्णो देवी का यहाँ पर भव्य मंदिर मौजूद है। ऐसे में कटरा वासियों के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वहां के, उनके लिए ये बेहद गर्व की बात है, गर्व का क्षण है। करणदीप, बिल्कुल। इस तरीके के जो सफाई की अगर व्यवस्था की अगर बात करें तो कटरा रेलवे स्टेशन हो या कटरा पूरा आधार शिविर कटरा हो, तो साफ सफाई जो थी वो पहले से ही जासमीन रखी जाती थी। लेकिन अब जो है वो इसमें इस पर आकार के पल मिलना जो है वो कटरा वासियों के लिए कहीं ना कहीं एक खुशी के पल जरूर जुड़ते हैं। और कटरा एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एसडीएम कटरा है, वो लगातार जो है वो इस चीज को जो है वो ध्यान में रखते हुए ही जो है वो काम किया करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं स्वच्छता सर्वेक्षण में जो है वो एक अव्वल नंबर पर आना जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में, तो एक बड़ी जो है वो सफलता की बात है। क्योंकि अगर कटरा रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो कटरा रेलवे स्टेशन भी जो है वो साफ सफाई के मामले में जो है वो अव्वल नंबर पर ही पहले रहा करता है। और लगातार इस चीज को लेकर के म्युनिसिपैलिटी कटरा भी जो है वो लगातार इसका ख्याल रखती थी। उनके कर्मचारी जो है वो समय समय पर जो है वो साफ सफाई का बंदोबस्त जो है वो गली नुक्कड़ चौक चौराहों पर जो है वो हमेशा करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं पूरे भारत में जम्मू कश्मीर के कटरा को जाना जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण पे जो है वो इसका नाम जो है वो कहीं ना कहीं अव्वल नंबर पर आया है। और इसी चीज को लेकर के आगे भी जो है वो इसी प्रकार से जो है वो साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। और इस सब को लेकर के कामकाज अभी भी लगातार जो है वो जिला प्रशासन लगातार कर रहा है। जैसमीन जी बिल्कुल। करणदीप, आप लगातार बने रहे। एक बार शिमला का भी रुख कर लेते, राजेंद्र वहां से जो है। राजेंद्र, शिमला के लिए भी मैं यही बात कहूंगी कि शिमला सिर्फ हिमाचल प्रदेश की राजधानी ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक पर्यटन स्थल के तौर पर अपनी पहचान स्थापित कर चुका है। और इस तरह के सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से शिमला को सम्मानित किया जाना शिमला वासियों के लिए भी और हिमाचल प्रदेश के लिए भी गर्व की बात है। राजेंद्र, बिल्कुल जैस्मिन, ये ज़रूर गर्व की बात है। लेकिन इस बार अगर रैंकिंग के ऊपर नज़र डालें तो रैंकिंग हिमाचल प्रदेश की सबसे निचली है। पिछली बार हिमाचल प्रदेश जहाँ 56 स्थान पर था पूरे देश में, लेकिन इस बार रैंकिंग गिरकर 188वें स्थान पर पूरे देश हिमाचल प्रदेश शिमला पहुँच गया है। पूरे देश के शहरों की अगर बात करें तो सबसे हम कह सकते हैं ख़राब प्रदर्शन इस बार स्वच्छता के क्षेत्र में है। कुछ एक जो रैंकिंग है, हालांकि नगर निगम की तरफ से इसके ऊपर ऑब्जेक्शन भी जताया गया और कहा गया है कि जो आंकड़े लिए गए हैं वो ठीक नहीं है, उनको दुरुस्त करने के लिए अपील की जाएगी। लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर शिमला बेहतरीन काम कर रहा है। नगर निगम है और हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा शहर या एकमात्र हम कह सकते हैं बड़ा शहर ज़रूर है। और ऐसे में लगातार स्वच्छता के क्षेत्र में ज़रूर पहले से ही एक अच्छे स्थान पर पूरे देश के अगर शहरों की बात करते हैं, छोटे शहरों की बात करते हैं, तो उनमें हिमाचल हमेशा टॉप पर रहा है। और कोशिश लगातार यही रहती है नगर निगम प्रशासन की कि इस स्थिति को मेंटेन किया जाए और इसके लिए लगातार व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अब सुधार लगातार किया जा रहा है। अगर पहले हम कहें कि डस्टबिन जगह जगह लगाए जा रहे थे प्रशासन की तरफ से, लेकिन जब एक स्टेप और आगे बढ़ाकर डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन की प्रोसेस शुरू की गई, उसके बाद फिर जब और सेग्रीगेट करने की बात आई तो फिर गीला कचरा और सूखा कचरा इनको अलग अलग किया गया, ताकि जो प्रोसेसिंग है दोबारा से रिसाइकलिंग प्रोसेस या फिर खाद बनाने की बात हो तो उसके लिए ईजी हो सके। और इसके अलावा एक और माइलस्टोन हिमाचल की तरफ से रखा गया कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको कैसे यूज़फुल बनाया जाए, तो उसको यूज़फुल बनाने के लिए सड़कों की टायरिंग की प्रोसेस शुरू की गई और उसमें भी अच्छी खासी सफलता प्राप्त की। पिछले वर्ष भी हमने देखा कुछ एक सड़कें स्पेसिफाई की गई थी नगर निगम की तरफ से कि जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको रिसाइकिल करके उसकी टायरिंग सड़कों के ऊपर की जाए, तो कुछ किलोमीटर तक वो एक्सपेरिमेंट हुआ, वो भी सफल रहा। और हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से प्लास्टिक बैन भी है, तो उसका असर भी ज़रूर देखने को मिल रहा है। अब हैबिट, हालांकि अब पूरे देश में प्लास्टिक बैन है, लेकिन जो आदत फ़ायदा उसका ये मिला कि जो
आदत प्रदेशवासियों की थी वो काफ़ी पहले से पड़ गई थी प्लास्टिक यूज़ नहीं करने की, तो उसका लाभ भी ज़रूर मिल रहा है। और ज़रूर ग्रीन स्टेट तो है ही, तो उसका लाभ भी कहीं ना कहीं राजधानी शिमला को मिल रहा है और स्वच्छता के क्षेत्र में ज़रूर बेहतरीन कार्य हो रहा है। लेकिन इस बार जो 56वें स्थान से 128वें स्थान पर पहुंचे हैं, उसके लिए ज़रूर संज्ञान लेने की ज़रूरत है और उम्मीद लगाई जा रही है कि नगर निगम प्रशासन इस दिशा में और आगे जैस्मिन बढ़ेगा। बिल्कुल राजेंद्र, हालांकि आंकड़ों का आपने जिक्र किया, उसमें कहीं ना कहीं ऊंच नीच देखी जा रही है, जिसकी अपील नगर निगम ने ये कहा है कि उनमें सुधार की अपील की जाएगी। लेकिन इस बीच जो स्टेट अवार्ड शिमला को मिला है वो कहीं ना कहीं गौरव की बात है और आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसी तरह कटरा में जिस तरह से द क्लीनेस्ट सिटी विद इन द यूटीज जो अवार्ड कटरा को मिला है, वो भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा अच्छा काम करने के लिए कटरा के एडमिनिस्ट्रेटर्स को प्रेरित करता है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।